प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने हमें दी है। आज के इस दिन के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ। यदि आप प्रभु के वचन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो दिन में आपको नई ताजगी, नई सामर्थ, नई शक्ति मिलेगी और जिस काम में आप हाथ लगाएंगे ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है वो सफल होगा और आप सुरक्षित रहेंगे और प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। आज के डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे रहा है, बहुत आशीष दे रहा है और आप और अधिक प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। हम प्रार्थना करेंगे आज के इस डिवोशन के लिए। इस डिवोशन पर प्रभु की आशीष बनी रही ताकि ये डिवोशन बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगे, प्रार्थना करें ताकि प्रभु का हाथ हमारे साथ रहे। प्रभु परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जीवन आपने दिया है, आज का दिन आपने देखने का अवसर दिया। हम इसके लिए प्रभु आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर है। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हैं और चाहते हैं पिता दिन भर हमें संभाल, आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे प्रभु। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी मेरी आवाज़ को सुन रहे, आपकी वाणी को सुन रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप उन सबको आशीष दे। यहाँ से प्रभु हम आपकी आत्मा को भेजते हैं, आपकी आत्मा हर एक के जीवन में प्रभु समा जाए, आपकी आत्मा हर एक के जीवन से बातचीत करे, अंधकार की दुष्ट की सारी चालें प्रभु यीशु आपके नाम से दूर हो सके। आपका दया का हाथ साथ बना रहे प्रभु। हमारे इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। राजस्थान प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनकी अगुवाई करें, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको सुरक्षित रखिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन बीमारों के लिए जो प्रभु जी किसी भी तरह की बीमारी से पीड़ित हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप उनको छू ले प्रभु जी, आप उनको चंगाई दे, आपकी आत्मा को भेजते पिता। जो अस्पतालों में हैं आप उनकी भी सुधि ले प्रभु जी, जो घरों में आर्थिक कठिनाई में हैं आप उनकी भी सुधि ले प्रभु, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर। एक एक जन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका सुरक्षा का हाथ हर जन पर बना रहे ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके। आज के इस डिवोशन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इसको ब्लेस कर प्रभु, आप दया कर, ये प्रभु बहुतों के लिए आशीष में बने और इसके द्वारा आपको महिमा मिले। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा।
छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, आज का जो शीर्षक है, आज का जो विषय है, वो है हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य। हमने पास्ट टेंस था, पास्ट बीत गया, प्रेजेंट चल रहा है, और हमारा फ्यूचर क्या होगा, भविष्य क्या होगा, इस बारे में आज हम थोड़े समय में देखने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसके 7 पद को पढ़ेंगे। इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसके 7 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है हमारे भूत से छुटकारा, हमारे पास्ट से छुटकारा, जो गुनाह हमने किए थे उन पास्ट से जो बीत गया है, जो हमारा भूत बीत गया है, उससे प्रभु कहता है हमें छुटकारा देता है, हमारे भूतकाल से छुटकारा देता है। वो प्रभु हमें इस बात के लिए आश्वासन दे रहा है, जो पाप हमसे हो गए हैं, जो पाप हमने अनजाने में किए, जब हम गुनाहों में थे, जब हमने पाप किए थे, तो वो हमारे गुनाहों को माफ करता है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। जब व्यक्ति संसार में पैदा होता है, उसके अंदर उसके स्वभाव में ही पाप पाया जाता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर मेरे और आपके लिए, सारी दुनिया के लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपने लहू को बहाया है। उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई, और उसको क्या किया गया, क्रूस पर चढ़ा दिया, उसके पसली में भाला मारा गया। उसने हमें छुटकारा दिया है।
हमारा छुटकारा मिला है। परमेश्वर हमें छुटकारा देता है भूतकाल के पापों से, उन सारे पापों से वो हमें छुटकारा देता है ताकि हम उसके साथ जीवन जी सके, हम उसके साथ आगे बढ़ सके। और वो कहता है कि उसका जो लहू है हमें छुटकारा देता है। यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए अपने प्राण को दिया है। प्रियो, दूसरी चीज है वर्तमान में ग्रहण करता है। वर्तमान के लिए वो आपको और मुझे ग्रहण करता है। इसी अध्याय में यदि आप देखेंगे तो वो स्पष्ट करता है, 6 पद में कहता है, 6 पद में कहता है कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया है। वो हमें ग्रहण करता है प्रियो, हमको ग्रहण करता है, हमारे जीवन को अपने हाथ। वर्तमान में यदि आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, यदि आप उसके साथ जीवन जी रहे हैं, तो वो आपको स्वीकार करता है, वो आपको ग्रहण करता है, आपके भूतकाल के सारे पापों को मिटा देता है, उन सारे दंड की आज्ञा से आपको मुक्त कर देता है। लेकिन आज वर्तमान में, आज के समय में वो आपको क्या करता है? ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। वर्तमान के लिए वो आपको हमारा स्थान पक्का करता है। वर्तमान में हमारा स्थान क्या है, उस ओर वो कहता है कि वो हमारे वर्तमान को भी उज्जवल बना देता है, हमारे वर्तमान को उज्जवल बनाकर अपनी सुरक्षा का एहसास देता है। प्रियो, थोड़े समय में हम बहुत सारी बातों को देखना चाहते हैं ताकि हम हमारे भूतकाल के जितने पाप थे उन सब को मिटाता है जब आप उससे पश्चाताप करते हैं। आज वर्तमान में हम जो जी रहे हैं, इस वर्तमान को हमारे स्थान पक्का करता है। वर्तमान में वो हमें ग्रहण करता है, स्वीकार करता है और हमें अपनी सुरक्षा का एहसास देता है। उसके बाद कहता है एक विरासत भविष्य के लिए, मेरे आपके लिए एक आशा प्रभु ने मेरा आपके लिए। जिस मनुष्य के पास आशा नहीं है, हर व्यक्ति इस संसार में एक आशा को लेकर चलता, मेरा भविष्य कैसे होगा, मेरे बच्चों का भविष्य कैसे होगा। जब एक बच्चा हमारे परिवार में पैदा होता है तो उसके लिए एक आशा बन के जाती है कि हम ऐसा तैयार करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और ऊंचाई पर ले जाएंगे। आज प्रभु मुझे आपको एक आशा देता है, एक विरासत हमें देता है। 8 पद में लिखा है, इसी के 8 पद में कहता है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ से ही हम पर बहुतायत से किया है। ये स्थान हमारे पास ये आशा है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया है, हमारे भविष्य को सुरक्षित रखा है। भविष्य में मेरे आपके लिए एक बड़ी विरासत, एक बहुत बड़ा परमेश्वर ने हमारे लिए इनाम रखा है। प्रियो, मैं हमेशा बताता हूं कि जिस दिन आप अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, परमेश्वर की ओर से गिफ्ट मिलना शुरू हो जाता है। परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत बड़ा रूम तैयार करके रखा। एक बहुत बड़ा रूम में आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं, बहुत सारे गिफ्ट हैं। हम संसार में भी करते हैं। यदि हमारे बच्चे अच्छा काम करते हैं तो उनको हम क्या करते हैं? प्रोत्साहन करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। परमेश्वर कहता है जब आप सत्य पर चलते हैं और अच्छा काम करते हैं तो परमेश्वर की ओर से आपको गिफ्ट मिलना शुरू होता है। परमेश्वर की ब्लेसिंग जो दिख नहीं रही है वो आपके जीवन पर आएगी। आप बढ़ते चले जाएंगे, आप उन्नति करते चले जाएंगे, आप जीवन में उन्नति करेंगे। आपका भविष्य सुरक्षित है, आपका भविष्य परमेश्वर के साथ सुरक्षित है। आपका भविष्य जो है आपका प्रभु के साथ है। प्रियो, हमारा छुटकारा, भूतकाल से हमारा छुटकारा, सारे पापों से हमारा छुटकारा, हमारा स्थान वर्तमान में, आज मेरा आपका स्थान क्या है? आनंदित है, खुशहाल है, प्रभु में आनंदित करता है और उसके बाद आपके भविष्य को भी सुरक्षित रखता है। हमारी आशा जो प्रभु ने हमारे लिए रखी, हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर, आपके परिवार पर है। हमारी यही दुआ है कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हम यीशु के नाम से आपके लिए आशीष को भेजते हैं और प्रभु आपको उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करे और आपका भविष्य सुरक्षित रहे, आपका वर्तमान सुरक्षित रहे और आपके भूतकाल के सारे गुनाहों को प्रभु माफ करता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।